आइए आप लोग का लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। कल का वीडियो में हम 5, 6, 7 तक क्वेश्चन कर चुके थे एक्सरसाइज 4.1 का। आज हम 4.1 का 1 नंबर क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं। पहले एक्सरसाइज है 4.1 क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कुछ फार्मूले हैं, उसको पहले याद रखना है। ये एक्सरसाइज 4.1 का 8 नंबर क्वेश्चन में फार्मूला क्या है, यही 2 फार्मूला से ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। तो ध्यान देना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला का बात करते हैं तो यहाँ प्लस है, तो अगर यहाँ माइनस करते हैं, माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर, इसका फार्मूला क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वहाँ पर ठीक है ना। नीचे लिख दो। उसके बाद कॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, इसका फार्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई, प्लस रहेगा तो माइनस कर देना है, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। चौथा फार्मूला याद रखना इसका, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में है, पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 6/17 बराबर साइन इनवर्स 77/85 है। यहाँ पे 8 है, ठीक ना। अब क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाते हैं। एलएचएस से चलेंगे हम लोग। एलएचएस में क्या है, साइन है इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17, ठीक ना। तो हम फार्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला जानते हैं ना, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब वही फार्मूला लगा देंगे, इसका फार्मूला भी लिख देते यहाँ पर। इसका फार्मूला, कौन फार्मूला इसमें लगेगा, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर फार्मूला इसका साइन इनवर्स इंटू एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स का मान कितना, 3/5, यहाँ वाई का मान कितना, 8/5 नहीं, तो इसका फार्मूला साइन इनवर्स एक्स के जगह पर कितना है, 3/5, तो 3/5 इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई के जगह पर कितना, इसमें 8/17, तो 8/17 का स्क्वायर प्लस का फार्मूला प्लस वाई इंटू 8/17 इंटू कितना, अंडर रूट 1 माइनस
एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर कितना 3/5 का स्क्वायर, यही ना। अब इसको हल करते हैं। साइन इनवर्स 3/5 इंटू √1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289 प्लस 8/17 इंटू √1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। नहीं, क्या होगा अब? साइन इनवर्स 3/5 इंटू क्या होगा 217 में से 289 में से 64 घटेगा बटा 289 प्लस 8/17 ही होगा इंटू √25 एकम 25 माइनस 9 बटा 25। नहीं होगा कि नहीं? अब यहाँ पे क्या करना है? घटा देना है उसका। तो साइन इनवर्स 3/5 इंटू 289 में से 64 जाएगा 225, नहीं कितना बचेगा 225 बटा कितना तो 289, 289 प्लस 8/17 ये घट करके 16 आएगा 16/25। नहीं, अब सबका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो साइन इनवर्स 3/5 इसका 225 का वर्गमूल 15, 289 का वर्गमूल 17, 8/17 गुने कितना 8 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5। नहीं, अब क्या होगा? गुना कर देना है। साइन इनवर्स 15 45 बटा 17 × 85 प्लस 8 चौका 32, 8 चौका 32 बटा 17 × 85। नहीं, अब देखो तो दोनों का 85 नीचे सेम है, तो क्या कर देना है? ऊपर वाला को सिर्फ जोड़ दो। तो 45 प्लस कितना 12, नहीं 45 प्लस 32 कितना हो जाएगा 77, 77/85। यही ना सिद्ध करना था। तो LHS बराबर RHS हो गया। नहीं, HS प्रूफ दैट यही क्या हो गया है आपका आंसर हो गया। नहीं, ये क्या हो गया है आपका आंसर हो गया। आइए अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन हो गया 8 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ये। नहीं, 8 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। इसमें सिद्ध करने कह रहा था। क्या करने कह रहा था? सिद्ध करने के लिए बोल रहा था कि सिद्ध करे। तो हम लोग सिद्ध कर दिए। LHS को हल करने के बाद साइन इनवर्स 77/85 जो RHS के बराबर आ गया। यही आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा नंबर क्वेश्चन नहीं, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 8 का दूसरा। 8 का दूसरा में कहता है कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 63/65 बराबर π/2। देखो इसको कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ध्यान देना है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? 3 टर्म है। कई टर्म है? 3 टर्म है। 3 टर्म है कि नहीं? तो 3 टर्म है।
तो यहाँ पर ही हम साइन यानी हम अभी बताए फॉर्मूला कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक फॉर्मूला इसमें और अटैच कर लेना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2 होता है, ठीक ना। उसी तरह से टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर भी पाई बाई 2 होता है। तीसरा फॉर्मूला सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। ये भी फॉर्मूला है, सबको याद रखना है, ठीक ना। अब आते हैं, ठीक ना। तो इसको हल करने के लिए हम दो तरह से यूज कर सकते हैं, नहीं या तो एक टर्म को वो साइड लेकर के जा करके, या तो ये दोनों को एक साथ करने के बाद फिर उसको जो आएगा फिर इसका करना। तो कहने का मतलब यहाँ पे दो चीज हो जा रहा है, नहीं तो पहले हम अभी सिद्ध नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन पे तोड़ेंगे इसको। कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स 3/5 कॉस इनवर्स 12/13 ये ऊपटी चला जाएगा तो पाई बटा 2 माइनस कॉस इनवर्स 63/65 होगा कि नहीं, होगा ना। तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, ठीक ना। अगर ये ऊपटी चला जाएगा तो साइन इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा पाई बटा 2, ये प्लस है तो माइनस यानी पाई बटा 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर पाई बटा 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो ये फार्मूला ना बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2। तो यहाँ से अगर हमको साइन इनवर्स एक्स निकालने के लिए कहेगा तो पाई बटा 2 कॉस इनवर्स एक्स होगा कि नहीं, होगा ना। तो इसी तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कि पाई बटा 2 माइनस कॉस इनवर्स 63/65, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर ये क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 63/65। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं उस फार्मूला पे। अब क्या करना है, इसको हल कर देना है। अब तो जान रहे हैं कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13, तो हम फार्मूला जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स बाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स का मान कितना है 3/5, बाई का मान कितना है 12/13। तो LHS से पहले हल करते हैं, LHS में ही ना है, क्या है कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। फार्मूला पुट करते हैं इसमें, तो फार्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स बाई एक्स के जगह पर 3/5 और बाई के जगह पर 12/13 माइनस होता है फार्मूला में माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कितना 3/5 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर, बाई के जगह पर कितना 12/13 का स्क्वायर, होगा कि नहीं। अब इसमें क्या करना है, कॉस इनवर्स हो गया, ये कितना हो गया 12 × 36/13 × 5 = 65 माइनस ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। ये बच गया कितना कॉस इनवर्स 36/65 माइनस देखो तो 16, 25 से कम 25 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा 16/25, 16 का वर्गमूल 4 और 5 का वर्ग 25 का वर्गमूल 5,
ध्यान देना, 16 माइनस कितना 144, तो 16 169 माइनस 144 तो 25, 25 बटा 169, 25 का वर्गमूल 5, 169 का वर्गमूल 13। होगा कि नहीं? होगा ना। अब यहाँ पे क्या आ गया, कॉस इनवर्स हो गया 65, 36 बटा 65 माइनस 5 चौका 20 बटा 13 पचे 65। नीचे अगर दोनों का सेम है तो हम डायरेक्ट हल कर सकते हैं कि नीचे दोनों का सेम तो 65 65, ऊपर में 36 माइनस कितना 20, तो 36 माइनस 20 कितना हो गया 16 हो गया। नहीं, हमको लाना कितना है, साइन इनवर्स कितना लाना है, ये 63 बटा 65। नहीं तो हमको आ गया कितना, कॉस इनवर्स यानी कितना 16 बटा 65 आ गया। साइन में ना बदलना है, हमको आया हुआ है कौन चीज में फार्मूला, कॉस में आया हुआ है, कॉस इनवर्स 16 बटा 65 ही ना आया हुआ है। नहीं, हमको आया कितना है, कॉस इनवर्स 16 बटा 65 आया हुआ है। हमको निकालना कौन चीज में है, साइन में, इसीलिए जो दिया हुआ है उसको मान लेंगे। माना कि कॉस इनवर्स 16 बटा 65 बराबर कुछ मान लेते हैं थीटा। नहीं, थीटा का जो मान आएगा देखेंगे कि इतना आता है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 16 बटा 65। नहीं, कॉस इनवर्स ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा। हमको निकल गया कि नहीं, कॉस थीटा बराबर कितना आ गया 16 बटा 65। तो साइन थीटा का मान नहीं निकल जाएगा, यहां से साइन थीटा का मान निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 16 यानी 1 माइनस क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तब 1 माइनस 16 का स्क्वायर बटा 65 का स्क्वायर। नहीं, अब कितना होगा, गुना कीजिए, इसमें कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा बराबर ये कितना अंडर रूट 1 माइनस 16 का स्क्वायर 256। नहीं, अब 65 का स्क्वायर कितना होगा, 65 का स्क्वायर गुना कर लीजिए, 5 25 6 5 30 2 32 6 5 30 6 6 का 36 3 39, तो कितना हो गया 9 3 12, कितना हो गया 4225। कितना आ गया 4225 आया। नहीं, 4200 कितना आ गया 25 आ गया। अब इसको हल कर देना है। अब कितना होगा देखो तो, ये साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर 4225 माइनस कितना 256, 4200 माइनस 256 कितना चलाएगा, जैसे रूट होगा 4225 माइनस 256 बटा 4225। नहीं, ये क्या हो गया साइन थीटा हो गया, बराबर 4225 में से 256 को घटाओ, कितना आएगा अंडर रूट, माने 15 में से 6 जाएगा तो 9, नहीं ये बच गया, एक पैसा लेगा 11, 11 में से 5 जाएगा तो 6 5 11 6, ये बच गया एक पैसा लेगा 11, 11 में से 2 जाएगा 9, ये बच गया 3 और 425। आप लोग का पता होगा कि 3969 का वर्गमूल कितना 37, 4225 का वर्गमूल कितना 65, नहीं 63 होगा इसका वर्गमूल, 35 नहीं 63, नहीं कितना होगा 63 ही होगा। इसीलिए थीटा बराबर कितना चलाएगा साइन इनवर्स 63 बटा 65। नहीं तो थीटा किसको माने हैं, कॉस इनवर्स 16 बटा 65 को,
तो ये कॉस इन थीटा किसको माने हैं, कॉस इनवर्स 16/65 को, ये किसके बराबर जा रहा है, तो ये आ रहा है तुम्हारा साइन इनवर्स 63/65 के बराबर। वही ना ज्ञात करना है कि नहीं, है ना। साइन इनवर्स 63/65, तो साइन इनवर्स इतना का वैल्यू कितना आ गया, इतना। इसीलिए LHS बराबर RHS क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा। प्रूव्ड दैट नहीं, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। समझा कि नहीं बात को। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, इसको मिटाते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन समझना कैसे बनाएंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन को। बाकी सब क्वेश्चन सेम है, इसमें जितना भी क्वेश्चन है इसमें सब यही फार्मूला से ही बनेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, 8 का तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर 10 इनवर्स 77/36 77/36 है। आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। LHS से ही बनाएंगे हम इसको। LHS बराबर कितना है, LHS में ही ना, LHS ये RHS होता है, तो LHS में ये RHS में वो, तो साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 हमको कौन सा फार्मूला लगेगा, देखो तो साइन इनवर्स का है तो साइन इनवर्स वाला फार्मूला लगेगा। यही दोनों में कौन, यहाँ प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा कि नहीं। प्लस है तो कौन वाला फार्मूला लगेगा, प्लस वाला लगेगा। तो प्लस वाला का फार्मूला हम लगाएंगे, ठीक ना। तो इसका फार्मूला साइन इनवर्स x होता है, x के जगह पर कितना 8/17 इंटू √1 माइनस बाई स्क्वायर होता है, बाई के जगह पर कितना 3/5 का स्क्वायर। प्लस का फार्मूला है इसीलिए प्लस का ही चिन्ह लगेगा। बाई का मान बाई होता है तो बाई का मान कितना 3/5 इंटू √1 माइनस x स्क्वायर, x के जगह पर कितना 8/17 का स्क्वायर होगा कि नहीं। अब इसमें कितना आएगा, तो ये साइन इनवर्स हो गया 8/17 गुने इंटू 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 3/5 इंटू 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289। अब कितना होगा, साइन इनवर्स हो गया 8/17, ये 25 माइनस 9 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5। यहाँ समझ रहा है ना, यहाँ समझ रहे हो कि नहीं। 25 से कम 25, 25 माइनस 9 16, 16/25, तो 16 का वर्गमूल कितना 4 और 25 का वर्गमूल कितना 5 प्लस 3/5। अब इसमें ध्यान दो 16 यानी 289 माइनस कितना 64, तो 225,
225 का वर्गमूल कितना 15 और 289 का वर्गमूल 17 होगा कि नहीं। अब इसको हल कर देना है। ये साइन इनवर्स हो गया 8 चौका 32 17 पचे 85 5 तिया 15 तिया 45 बटा 17 पचे 85 नहीं 17 पचे 85 यही ना होगा। होगा कि नहीं। अब यहाँ पे कितना चलाएगा ध्यान देना है। साइन इनवर्स दोनों 85 नीचे 85 नहीं नीचे दोनों का 85 डायरेक्ट जोड़ दो तो कितना जुटेगा 32 प्लस 45 माने 77 इतना आया। हमको लाना क्या है 10 में लाना है लेकिन वैल्यू आया कौन चीज में साइन में आया। नहीं हमको लाना है कोची में 10 में लाना है लेकिन आया किस में साइन में आया। इसीलिए इसको क्या करेंगे 10 में बदलेंगे। इसको क्या करेंगे 10 में बदलेंगे। तो 10 में बदलने के लिए क्या करना होगा इसको मानना होगा। तो मान लेते हैं माना कि साइन इनवर्स 77 बटा 85 बराबर कुछ मान लेते हैं थीटा। ठीक ना। अब यहाँ पे कितना चलाएगा ये साइन इनवर्स ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ 77 बचेगा बटा 85 बराबर ये ऊपर जाएगा तो कौची हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। नहीं साइन थीटा का मान हमको पता चल गया 77 बटा कितना 85 नहीं तो इससे हमको कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे। कॉस थीटा बराबर जानता है तुम लोग नहीं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा होता है इसका फॉर्मूला नहीं साइन स्क्वायर 10 ना निकालना है तो 10 निकालने के लिए साइन और कॉस दोनों चाहिए तबे ना निकलेगा। तो इसीलिए कॉस थीटा निकाल देते हैं यहाँ से। तो इसका वैल्यू कॉस थीटा बराबर कितना चलाएगा √1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना 77 बटा 85 77 बटा 85 का होल स्क्वायर। बताओ 77 बटा 85 माने 77 का स्क्वायर कितना हो सकता है कितना होगा 77 का स्क्वायर। तो 77 का स्क्वायर 77 से गुना कर दो 7 के 9 7 और 4 53 7 के 9 7 और 4 53 यानी 9 9 3 12 5 3 8 1 9 5 5 1 5 यही ना आएगा 5929 5929। अब 85 का स्क्वायर बताओ कितना होगा। तो 85 गुने 85 करके देख लेंगे कितना होगा 85 गुने 85 5 25 8 5 40 2 42 ठीक ना 8 5 40 के 0 8 64 और 4 कितना 8 5 40 हाँ 8 64 और 4 68 तो 5 2 8 4 12 7 कितना आ जाएगा 7225 7225। अब 7225 में से कितना घट जाएगा 7225 माइनस 5929 अब बटा कितना इतना नहीं ये कितना आएगा घटा करके देखो जरा ठीक ना। यानी 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा ठीक ना। ये बच गया एक पैसा लेगा 11 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा। ये बच गया एक पैसा लेगा 11 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा। ये बच गया 6 में से 1 पैसा 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1 अब बटा कितना 7225 ये रूट हो गया। 1296 का वर्गमूल कितना होगा नहीं 1296 का वर्गमूल 36 होता है। 1296 का वर्गमूल कितना 36 और
7225 का वर्गमूल कितना 85। ये किसके बराबर आ गया है आपका cos थीटा के बराबर आ गया। नहीं किसके बराबर cos थीटा के बराबर। अब दोनों वैल्यू हमको मिल गया। sin थीटा बराबर 70/85, cos थीटा बराबर 36/85, दोनों मिल गया ना। अब tan का वैल्यू निकाल देंगे डायरेक्ट। tan थीटा बराबर कितना होता है तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा, यही ना। sin का मतलब कितना 77/85, sin का मतलब 77/85, 77/85। cos थीटा का मतलब कितना 36/85, 36/85। 85 कैंसिल हो गया, कट गया। 77 बटा कितना बच गया 36। ये किसके बराबर आया tan थीटा के बराबर आया, आया ना। इसीलिए थीटा निकाल देते हैं तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 77/36 होगा कि नहीं, होगा ना। थीटा माने किसको है तो sin इनवर्स 77/85 को माने। तो ये sin इनवर्स 77/85 का जो मान होगा वही मान tan इनवर्स 77/36 का होगा। नहीं किसका वैल्यू tan इनवर्स 77/36 का होगा। तो वही ना सिद्ध करना है tan इनवर्स 77/36। तो इसीलिए क्या हो गया LHS बराबर RHS। प्रूव दैट, प्रूव दैट। नहीं यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। नहीं इसका अगला क्वेश्चन 4th नंबर है, देखते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 4th का है। इसका 4th नंबर 5 नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर में मिस्टेक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखो cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 बराबर cos इनवर्स 33/85, 33/65 है, 33/65। ठीक ना। cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 बराबर cos इनवर्स 33/65। ठीक ना। देखते इस क्वेश्चन को। पहले LHS से चलेंगे। नहीं सिद्ध करना है इसको। तो LHS में क्या है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13, यही ना है। तो देखो cos इनवर्स वाला फार्मूला, तो cos इनवर्स वाला हम फार्मूला 2 गो लिखा दिए हैं। कौन फार्मूला लगेगा प्लस का बात कर रहा, प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे। नहीं x के जगह पर यहाँ ये है, y के जगह पर ये है। नहीं x के जगह पर ये पूरा वैल्यू, y के जगह पर ये पूरा वैल्यू रखना है। तो cos इनवर्स होता है फार्मूला xy, cos इनवर्स
एक्स बाई, तो एक्स बाई का मान कितना, एक्स के जगह पर 4/5, बाई के जगह पर 12/13। माइनस फार्मूला में होता है, माइनस होता है, माइनस दे देंगे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर कितना 4/5 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस बाई स्क्वायर होता है, बाई के जगह पर कितना 12/13 का स्क्वायर। नहीं, अब इसको हल करते हैं। कॉस इनवर्स 12 चौक 48/13 × 65, नहीं माइनस ये कितना चलाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, नहीं 13 का स्क्वायर 169। ये आ गया है आपका कॉस इनवर्स हो गया। ये 48/65, 48/65 माइनस, यहाँ ध्यान देना है 25 एकम 25 माइनस 16, तो 25 में से 16 जाएगा 9, 9/25, 9 का वर्गमूल 3, 5 25 का वर्गमूल कितना 5 इंटू 169 माइनस कितना 44, 169 माइनस 44 कहने का मतलब कितना 25, 25 बटा कितना 169 रूट है, तो 25 का वर्गमूल 5 है, 169 का वर्गमूल कितना 13। नहीं, ये हल कर देना है। कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 5 तिया 15, 13 5 65। हम बताए थे कि नीचे अगर सेम आ गया है तो उसको लिख देना है, ये दोनों के बीच माइनस का चिन्ह, तो ये दोनों को डायरेक्ट घटा दो। 48 में से 15 चला जाएगा 33 है ना, यही ना सिद्ध करना। देखो तो आ गया कि नहीं, आ गया क्वेश्चन मेरा आंसर LHS बराबर RHS। यही क्या हो गया प्रूव्ड दैट। नहीं, यही क्या हो गया है आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, नहीं 6 नंबर क्वेश्चन में ये 6 नंबर बनाना चाहिएगा तो बन जाएगा आप लोग से, ठीक ना। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद बना सकते हैं इसको, ठीक ना। नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, उसके बाद हम लोग बताएंगे हम उसको, नहीं तो बता देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 10 11 क्वेश्चन है इस चैप्टर में आप लोग का। एक 8 में कितना क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन है। देखो 5 तो हम अभी बता दिए, 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। 6 नंबर देखो बना ही देते हैं हम। साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 बराबर कॉस इनवर्स 84/85, 84/85। यही क्वेश्चन है आपका। LHS से चलेंगे, ये LHS ये RHS है, LHS से चलो। LHS में क्या है साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17। फार्मूला साइन इनवर्स यानी साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, माइनस वाला फार्मूला
माइनस वाला फार्मूला यहाँ लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे? माइनस वाला। तो माइनस का फार्मूला हम बताए हैं कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई स्क्वायर माइनस बाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कितना? एक्स के जगह पर 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर इन माइनस 8/17 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स हो जाएगा 3/5 इंटू 1 माइनस 64/289 माइनस होगा 8/17 इंटू कितना? 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25। साइन इनवर्स हो गया 3/5। देखो 289 में से 64 घटाओ 225, 225 का वर्गमूल 15, 289 का तो जान ही रहे हैं 17 माइनस 8/17 25 माइनस 9 16, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5। नहीं, अब कितना चलाएगा ये? साइन इनवर्स 15 15 45 बटा कितना? 13 17 5 85 माइनस 8 चौका 32 बटा 17 5 85। ये साइन इनवर्स हो गया। ये 85 दोनों का नीचे सेम 85 85 डायरेक्ट घटा दो तो कितना? 45 में से कितना घटेगा? 32 घटेगा तो कितना बचेगा? 13। क्या बचेगा? 13 बचेगा। हमको साइन इनवर्स में आया लेकिन आंसर कोची में लाना है? कॉस इनवर्स में। तो मान लेना होगा। माना कि साइन इनवर्स 13/85 को मान लेंगे थीटा। नहीं, देखेंगे थीटा उसके बराबर आता है कि नहीं। तो ये साइन इनवर्स ऊपर चला जाएगा, इधर कितना हो जाएगा? 13/85। तो वो क्या हो जाएगा? साइन थीटा होगा। नहीं, अब इसी से हमको कॉस थीटा निकाल देना है। साइन थीटा का तो वैल्यू हमको पता चल गया कि 13 कितना आ गया? 85। कॉस थीटा का मान निकाल लेते यहां से। कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है। नहीं, तो ये कॉस थीटा बराबर कितना चलाएगा? अंडर रूट 1 माइनस 13 का स्क्वायर बटा 85, 13/85 का होल स्क्वायर। ये कितना चलाएगा? 1 माइनस 13 का स्क्वायर कितना? 169 बटा 85 का स्क्वायर कितना होगा? 85 गुने 85 5 25 8 5 40 2 42 8 5 40 के 4 0 8 8 64 और 4 कितना? 68 माने कितना चला जाएगा? 7225। 7225 आ गया। अब 7225 क्या करेंगे? 7225 माइनस 169 बटा 7225 घटा दो इसको। 7225 घटाओ तो एक पैसा लेगा 15, 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बच गया। एक पैसा लेगा 11, 11 में से 6 जाएगा कितना बचेगा? 5। ये बच गया एक, एक में से एक जाएगा कौची? 0। ये हो गया 7 बटा कितना? 725। ये रूट हो जाएगा। अब क्या होगा देखो, ये कितना चलाएगा? 7 यानी 7056। इसका वर्गमूल कितना होगा? तो इसका वर्गमूल हो जाता है 84। इसका वर्गमूल 7225 का वर्गमूल 85। ठीक है ना? तो ये किसके बराबर आया? कॉस थीटा के बराबर आया। नहीं, 84/85। इसीलिए थीटा का मान निकालना है तो कॉस ऊपर जाके इनवर्स में यानी 84/85। नहीं, देखो तो हम थीटा किसको माने थे?
किसको माने थे? तो साइन इनवर्स 13/85 को हम थीटा माने थे। तो थीटा कितना हम माने थे? साइन इनवर्स 13/85 को थीटा माने थे। नहीं, इसी को ना माने थे, देखो तो। नहीं, ये किसके बराबर आ गया? तो कॉस इनवर्स किसके बराबर? 84/85। इसी के बराबर ना लाना था कि नहीं? तो जब आ गया तो लिख देना है LHS बराबर कौन चीज? RHS। प्रूव दैट कर देना है। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। समझे कि नहीं? ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट डे में बताएंगे। ठीक, थैंक यू।